हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे यूएस में आज जो है रात को ट्रंप जो है अपना ओथ ले लेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। उसके बाद जो उनके बहुत सारे जो घोषणाएं हैं कि वो अमेरिका के लिए करने वाले हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उस ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उस ग्लोबल मार्केट जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका असर कल हमको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला। साथ ही अगर हमारा इंडाइसेस अगर बात करते हैं तो इंडाइसेस में अगर देखें कंटिन्यूअस सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन आपका हो गया है बॉटम फॉर्मेशन, और इसके बाद मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो है आपका बजट सेशन है, बजट सेशन भी पास ही आने वाला है। अब 1 फरवरी आपको याद ही है, आज आपका 20 जनवरी है। उस केस में जो विक्स है, विक्स आपका इंक्रीज होगा, ऑप्शन के प्रीमियम जो है इंक्रीज होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भी इंडिया विक्स जो है 4% का अप था, एक टाइम पे 7% भी अप था। क्लियर। तो जितना जैसे विक्स बढ़ेगा वैसे वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा इज द साइन ऑफ द बॉटम फॉर्मेशन, वो भी ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, क्योंकि इंडिया विक्स आपको बढ़ेगा तो फिर जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी आपके बढ़ेंगे और प्रीमियम मेल्ट नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम मेल्ट नहीं होंगे। क्योंकि होता है नॉर्मली अगर आप देखेंगे जैसे जैसे डेट एक्सपायरी डेट पास आती है तो प्रीमियम आपके मेल्ट होते हैं, लेकिन प्रीमियम आपके मेल्ट नहीं होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि विक्स बढ़ेगा और वोलेटिलिटी, तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग आपको सेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए इस सेशन में आपको जो पोजीशन साइजिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लेस पोजीशन से ट्रेड करिएगा ताकि अगर ऐसा भी तो बड़ा आपको लॉस ना मिले ना। अब बात करते हैं चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। क्यों कह रहा हूं बैंक निफ्टी में? अगर आप देखेंगे मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आप देखें कंटिन्यूअस मार्केट सेल ऑफ देखने को आपको मिलना है। सेल ऑफ आया, फिर मार्केट में कंसोलिडेट, वापस सेल ऑफ आया। अगर आप यहाँ पर देखें कंटिन्यूअस बैंक निफ्टी ने एक तरह से अगर आप देखें डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट कर लिया। जो लास्ट स्विंग लो था, जो अभी का स्विंग लो है, इसको ब्रेक डाउन इसने नहीं किया और कंसिस्टेंटली ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप देखिए ये ग्रीन लाइन है, अगर ग्रीन लाइन के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट करता है, एक टाइम तो चला गया था लेकिन उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन आप ये मान सकते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। मार्केट जो बैंक निफ्टी वापस जो है रिटेस्ट जो है 52,000 के लिए वापस जा सकता है। तो बहुत ही काफी आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप आरएसआई में देखें तो आरएसआई में अगर आप देखेंगे नॉर्मली अब आपने देखा हुआ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको नॉर्मली चार्ट में देखते हैं, लेकिन आपको देखिए आरएसआई में अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हुआ है और उसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ से भी सिग्नल मिल रहा है कि एक तरह से बॉटम फॉर्मेशन आपको हो चुका, क्योंकि काफी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड था। अगर आप देखें लास्ट में कभी भी इस तरीके से बैंक निफ्टी जो है ओवरसोल्ड जोन में नहीं रहता है। अगर पास्ट डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो कभी भी इतना आपको ओवरसोल्ड जोन में आपको बैंक निफ्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। लेकिन अभी था और एक अच्छा सा आपको वापस से बाउंस देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बैंक निफ्टी में होने वाला है। तो इसलिए अगर कल बैंक निफ्टी जो 49,500 के ऊपर ट्रेड करता है, होता है कि अगर कुछ अच्छा न्यूज हो तो गैप अप भी हो सकता है मार्केट, और उस केस में क्या गैप अप अगर होता है तो फिर 50,500 का ही आपको नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है ना। अगर चार्ट कन्वर्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड को हम प्लान करते हैं, तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना, जब बात करें छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट परफेक्टली क्या किया, परफेक्टली जो है उसने रेजिस्टेंस सेट किया। रेजिस्टेंस कहाँ पे हिट किया? 49,600 के आसपास पे परफेक्टली रेजिस्टेंस हिट किया। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट टाइम आप बैंक में जब एक गैप अप हुआ था तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेकर वापस गया और वापस इसी जोन में फिर से हिट किया। दैट मींस अब ये जोन जो काफी इंपॉर्टेंट है, 49,500 से लेकर 49,600 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है तो क्लियर कट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो लेवल है 50,000 का आपको रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिल सकता है। जहां तक आपको अगर अच्छा न्यूज हुआ कल आपको बैंक निफ्टी गैप अप होगा, ओपन होगा, उस केस में आपको डायरेक्टली 50,000 के आसपास से आपको बैंक निफ्टी दिखने वाला है अपर साइड में। बात करते हैं उसके ऊपर जाने के लिए, तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो फिर जो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा दैट इज 50,500 का लेवल, क्योंकि यहाँ से फिर 500 पॉइंट्स का मूव आपको इमीडिएटली देखने को मिला और ये काफी क्रूशियल लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर वापस से मार्केट में सेल ऑफ आता है, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट भी हो चुका है जो सेल ऑफ हुआ, उस केस में अगर रिट्रेसमेंट बात करते हैं तो अगर निफ्टी जो है वापस से 49,200 के नीचे सस्टेन आता, इसके नीचे आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर इनवर्स टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, वापस से निकल जाएगा। क्लियर। तो लेकिन अगर इसके नीचे आएगा तो फिर आप ये कहेंगे कि वापस इसको रिट्रेस करने गया और वापस से रिवर्सल जो और इसी जोन में फिर से आ गया। तो किसी हाल में अगर 49,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो उस केस में आपको लॉन्ग ट्रेड के बारे में नहीं सोचना, फिर मार्केट आपका साइडवेज हो जाएगा और साइडवेज होकर मार्केट इसी बैंक निफ्टी जो इसी रेंज में ट्रेड करता है उसके केवल ऑप्शन सेल्स के लिए पैसे आपको बनने के चांसेस होंगे और किसके चांसेस नहीं होंगे। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में बैंक निफ्टी को 49,200 के नीचे आकर ट्रेड नहीं करना चाहिए।
क्लियर। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो आगे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम डेटा देखेंगे, तो ये भी काफी कुछ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक साथ सारे इंडेक्स में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब मार्केट बॉटम लाइन जहाँ से क्या एक साथ सारे इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी निफ्टी जो है डबल टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है या डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और इसका नेकलाइन क्या है 23,400। जैसे ही 23,400 के ऊपर निकलता है तो फिर निकलाइन का ब्रेकआउट आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, और फिर उसका निफ्टी जो है 23,800 से लेकर 24,200 तक के लिए फिर से जर्नी तैयारी कर सकता है। क्लियर। तो सेकंड थिंग क्या, क्योंकि अगर वापस अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर इसको रिट्रेसमेंट करना था, रिट्रेसमेंट लास्ट टाइम कर चुका था, इसके कंट्रीब्यूशन में भी आ जा चुका था, लेकिन लो को ब्रेक नहीं किया। अगर लो ब्रेक किया तो फर्दर और नीचे गया था, लेकिन अभी आप क्या हुआ, अभी इसने डबल टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया और वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। 23,400 के ऊपर अगर ये निकल टिक गया निफ्टी आपका, तो इन दैट केस फिर से आपका निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर। अब ना अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में इसको वॉच आउट करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सेम जैसे बैंक निफ्टी का पैटर्न अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट वही पैटर्न आपको निफ्टी में क्लियर होते दिख रहा है। तो इस केस में निफ्टी में 23,400 का लेवल जो बार बार कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनवर्स 100 का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वापस से अगर 23,400 के ऊपर निकलता है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 23,500 का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसके नीचे आपको शॉर्ट नहीं रहना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके फिर ऊपर आप लॉन्ग की प्लानिंग करनी है। शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी हाल से निफ्टी जो है वापस से 23,280 के नीचे आ गया था, यानी कि 23,280 के क्योंकि ये रेंज है, इस रेंज के वापस नीचे आ गया तो फिर से आप शॉर्ट सर्किट ट्रेड इनिशिएट करते हो और फिर निफ्टी इस रेंज में आके फिर से स्टक हो जाएगा और फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर का फुल कंट्रोल इस एरिया में आपके लिए होने वाला है। तो इस केस में आने के बाद फिर आपको लॉन्ग के बारे में या जो भी आपको नेक्स्ट ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए फिर आपको सोचने में, ऑप्शन बाय के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। ऑप्शन बाय की एक ही अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर निकले या सोचता है गैप अप हो, गैप अप होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपका मार्केट ऊपर ही जाने वाला अगर गैप अप हुआ तो, क्योंकि उस केस में जितने भी शॉर्ट्स हैं वो सारे शॉर्ट्स जो है ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छा आपको शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो चाहिए, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी ए फियरलेस, लिव फियरलेस।